डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईपीयू की सीईटी की जो बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग होती है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने आईपीयू का सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है और आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या कट ऑफ मार्क्स जा सकता है, किस नंबर पर आपको एडमिशन मिल सकता है, कंप्लीट डिटेल के अंदर देखेंगे, कॉलेज वाइज कट ऑफ देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी एक क्वेरीज थी कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो अब मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी वो काफी टाइम लगेगा उसके अंदर। सबसे पहले आईपीयू के अंदर जो बीएससी नर्सिंग का जो एडमिशन होता है वो बीएससी नर्सिंग का एडमिशन दो तरीके से होता है। एक आपका नीट के एग्जाम के थ्रू होता है एंड एक आपका सीईटी के एग्जाम के थ्रू होता है। काफी बार मैं आपको बता चुका हूँ। एंड नीट के थ्रू आपके 3 राउंड की काउंसलिंग होती है, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। ये तीनों राउंड की काउंसलिंग जब कंप्लीट होगी, वो कंप्लीट होने के बाद आपकी सीईटी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सीईटी की जो काउंसलिंग होती है वो आपको उसको स्पोर्ट राउंड का नाम देते हैं, स्पोर्ट राउंड एंड स्पेशल स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग उसको हम बोलते हैं। तो ये 2 राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होती है। उसके बाद भी अगर सीट वैकेंट रहती है तो स्पेशल स्पोर्ट राउंड 2 आपका कंडक्ट करवाया जाता है। तो इस तरीके से काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो आपकी सीईटी की जो काउंसलिंग है वो नीट की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी स्टार्ट होगी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग। तो आप मान के चलिए जब नीट की काउंसलिंग फॉर एग्जाम्पल 1 अगस्त को स्टार्ट हो जाती है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके 1 महीने बाद जो है आपकी जो काउंसलिंग है वो सीईटी की स्टार्ट होगी। ये आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। तो जो मेजोरिटी ऑफ सीट है बीएससी नर्सिंग के अंदर वो आपकी सीट जो है वो नीट से फुलफिल हो जाती है। उसके बाद कुछ कुछ सीटें वैकेंट रहती है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के अंदर, जो कि आपकी सीईटी के एंट्रेंस एग्जाम की जो स्कोरिंग सिस्टम आया था उसकी मेरिट के बेसिस पर फिल होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ मार्क्स के बारे में। तो आईपीयू के अंदर टोटल 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनसे आप नीट के स्कोर के बेसिस पर एंड सीईटी के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कॉलेज है कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड नंबर 2 आपके पास कॉलेज है हिंदूराव कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड उसके बाद नंबर 3 आपके पास कॉलेज आएगी पन्नाधाय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि आपकी दीनदयाल हॉस्पिटल के साथ, उपाध्याय हॉस्पिटल के साथ आपकी एसोसिएटेड है। तो कस्तूरबा एंड हिंदूराव के अंदर हम सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ देखेंगे एंड उसके बाद हम दिल्ली एनसीआर का भी साथ में कट ऑफ देखते हैं। ये जो कट ऑफ है एज ए यूआर कैटेगरी, जनरल अनरिजर्व कैटेगरी का मैं आपको कट ऑफ दिखाने जा रहा हूँ। कस्तूरबा एंड हिंदूराव अगर आप ऑल इंडिया कोटा तो आउटसाइड दिल्ली से अगर आप बिलोंग करते हो तो जनरल कैटेगरी के अंदर आपको कस्तूरबा एंड हिंदूराव में अगर आपके 20 सीएमएल तक अगर आपकी रैंक है आपको इसमें एडमिशन मिलेगा, क्योंकि इसमें 1 या 2 सीट वैकेंट रहती है। तो उस अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ इसमें हाई जाएगा। एंड अगर दिल्ली एनसीआर से आप बिलोंग करते हो तो 55 सीएमएल आप इसका कट ऑफ मान के चल सकते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट अलॉट हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि नीट की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद इन दोनों कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट रहती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट होगा। अब जो पन्नाधाय कॉलेज ऑफ नर्सिंग है इसमें थोड़ा कट ऑफ जो है डाउन जाता है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से बिलोंग करते हो तो इसमें आप 50 सीएमएल तक है आपकी रैंक, तो आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको इसमें एडमिशन मिल जाए। लेकिन अगेन ये डिपेंड करेगा कि नीट की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद इसमें सीट वैकेंट है या नहीं है। अगर वैकेंट रहती है तो उस कंडीशन में आपको 50 सीएमएल तक की कॉलेज अलॉट हो जाएगी। अगर आप दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हो तो आप 150 सीएमएल तक भी इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीट वैकेंसी की कंडीशन में आपको ये कॉलेज अलॉट हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम आप इसमें मान के चलिएगा 100 सीएमएल, 100 सीएमएल इसमें मान के चलिएगा। 150 रेयर चांस है जाने का, लेकिन 100 सीएमएल तक है आपको इसमें अलॉट होने के काफी हद तक चांसेस रहेंगे। 80 to 90% आपके चांस रहेंगे कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में सबसे पहले हम बात करते हैं एसटी स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग की एंड एसटी स्टीफन हॉस्पिटल जो है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग की। इन दोनों कॉलेज की जब हम बात करते हैं एडमिशन के लिए तो भाई ऑल इंडिया कोटा का इसमें कट ऑफ देखते हैं। ऑल इंडिया कोटा में अगर आपकी 80 सीएमएल तक है तो आपको इसमें कॉलेज अलॉटमेंट का चांसेस रहेगा। एंड अगर आप दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हो, दिल्ली एनसीआर में आप 150 सीएमएल तक आप इसमें अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे। बत्रा कॉलेज एंड एसटी स्टीफा दोनों अच्छी लेवल की कॉलेज है, इनका कट ऑफ काफी हाई जाता है। एंड नीट के एंट्रेंस के बेसिस पर मेजोरिटी 98% सीटें आपकी फिल हो जाती है, 1 से 2 सीट एंड किसी कंडीशन में 3 से 4 सीट वैकेंट रहती है। अगर ऑल इंडिया कोटा में ज्यादा सीट वैकेंट रहेगी, 2 सीट वैकेंट रहेगी, तो यह 100 सीएमएल तक भी आपका जा सकता है, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट रहते हैं उस टाइम तक वेट नहीं करते हैं, अदर कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो ये 100 सीएमएल तक भी इसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। एंड दिल्ली एनसीआर में 150 सीएमएल तक आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एसटी स्टीफन या लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज अलॉट हो जाए। लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर की सीटें फुलफिल नहीं होती है एंड किसी कंडीशन में वो सीटें ज्यादा वैकेंट रह जाती है, उस कंडीशन के अंदर लास्ट में जाते जाते ये आपकी 200 सीएमएल तक भी आपको ये एडमिशन इसमें मिल सकता है। आप काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिएगा। सीट वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी है।
नेक्स्ट हमारे पास 3 और कॉलेज बचती है, जिसमें नंबर 6 पर आपकी आती है महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि आपकी नरेला की कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन। एंड उसके बाद हमारी कॉलेज है 7 नंबर पर इम्पैक्ट पैरामेडिकल की कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, जिसके अंदर ये न्यूली एडेड कॉलेज है, जो कि 2025 से स्टार्ट हुई है, आईपीयू के साथ ऐड हुई है बीएससी नर्सिंग के लिए। एंड नंबर 8 आपके पास सेवियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। ये तीनों जो है प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इनमें अगर बात करें ऑल इंडिया कोटा का यूआर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ देखें तो आप इसमें मान के चल सकते हैं कि आपको अगर 200 सीएमएल तक है तो आपको उसमें एडमिशन मिलने के काफी हद तक चांसेस रहेंगे। एंड ज्यादा सीट वैकेंट रहती है, उस कंडीशन में आप 300 सीएमएल तक भी इसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर दिल्ली एनसीआर की हम बात करते हैं, दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 500 सीएमएल तक आप इसमें जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें सीट वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये कॉलेज अलॉट हो सकती है। अगर आपकी इससे रैंक ज्यादा भी है तो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 700 सीएमएल तक की है तो भी आप इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर ज्यादा सीट वैकेंट रहती है, क्योंकि न्यूली एडेड कॉलेज है और हर कोई इसमें एडमिशन लेना नहीं चाहता है, तो लास्ट राउंड तक जाते जाते इसमें वेट भी नहीं करते काफी कैंडिडेट, और सीट वैकेंसी की कंडीशन में ये कट ऑफ काफी डाउन भी जा सकता है, तो 700 सीएमएल तक भी आपको ये कॉलेज अलॉट हो सकती है। अब इनकी काउंसलिंग किस तरीके से होगी, तो नीट की जैसे ही काउंसलिंग कंप्लीट होगी तो आपका सीईटी के पोर्टल में सेम जो यूजर आईडी और पासवर्ड है उसको लॉगिन करने के बाद वहीं पे आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होगा। एंड उसी के अंदर आपकी चॉइस फिलिंग का आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो सारे कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आपको काउंसलिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, उस कंडीशन में आप मेरी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं एंड मेरी पेड काउंसलिंग में इनरोल कर सकते हैं। आपकी पूरी काउंसलिंग करवा के दी जाएगी, फॉर्म फिलिंग एंड उसकी चॉइस फिलिंग, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, एंड आपको कौन से राउंड में क्या कॉलेजेस फिल करनी है, कितनी सीट वैकेंट रही है, सारा के सारी अपडेट्स आपको मिलती जाएगी एंड प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। आप व्हाट्सएप पर मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं, लिंक इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यहाँ पे 9950647391 इस नंबर पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।